नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं राजनीति के गलियारों से, विधानसभा की गलियों से और पंचायतों के गलियों से। ऐसी खबरें जो आपको जानना जरूरी है उसे सब हम इस बुलेटिन में शामिल करते हैं। तो हम पहले डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। तो पहली खबर जो हम लेंगे पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग को 15वीं वित्त आयोग की राशि का उपयोग करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कैसे उसका उपयोग करना है हम आगे खबरों में बताएंगे। और वहीं भाजपा के हरीश साहनी समेत 7 लोगों ने लिया विधान परिषद का शपथ लिया। और नीतीश कुमार बोले सभी सरकारी स्कूलों के भवनों पर तड़ित चालक लगेंगे, साथ ही सभी सरकारी भवन पर भी तड़ित चालक लगाए जाएंगे ताकि नुकसान नहीं हो। और वहीं शिक्षा विभाग के सभी डीपीओ को निर्देश अगस्त में रिक्ति जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती गलती सुधार कर 27 जुलाई तक कुल खाली पदों की अंतिम सूची दें। और घर घर तिरंगा अभियान संस्कृति मंत्रालय की अगुवाई में 26 करोड़ घरों पर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। तो समाचार हम लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि इंतजार खत्म हो गया। सीबीएसई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली को पछाड़कर बिहार 5वें स्थान पर बना हुआ है ऑल इंडिया रैंकिंग में। और वहीं इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियों ने ज्यादा सफलता हासिल किया है। 12वीं में 91.20% विद्यार्थी सफल, देश में 10वें स्थान पर है पटना जोन। वहीं जबकि 10वीं के रिजल्ट में 97.65% उत्तीर्ण, दिल्ली को पछाड़कर पटना 5वें स्थान पर। और सीबीएसई ने जारी की 10वीं और 12वीं के फॉर्म 2 के परीक्षा परिणाम। छात्रों को डिजी लॉकर पर मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स। 10वीं में पटना जोन में कुल 5020 छात्र देंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज गिरा, लेकिन पटना जोन की स्थिति सुधरी है। और 12वीं 10 साल में ऐसा रहा पटना जोन का परिणाम पर ऑल ओवर प्रतिशत बात करें तो ऑल ओवर रिजल्ट गिरा है, लेकिन 10 साल में पटना जोन का परिणाम जो है से भैरी करते रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली को पछाड़कर पटना 5वें स्थान पर बना हुआ है। और लेकिन अगर हम बात करें कि पिछले कई सालों से यह रिजल्ट गिरा है। और इधर विधान परिषद में राज्य के 7 निर्वाचित एमएलसी ने लिया शपथ। भाजपा के हरीश सहनी ने जहां मैथिली में शपथ लिया, राजद के मोहम्मद कारी सुहैब ने उर्दू में शपथ लिया। वहीं 33 जिलों में वज्रपात से इस साल अब तक 161 लोग मरे हैं। सबसे ज्यादा भागलपुर में 13 मौतें हुई हैं। चेतावनी को प्रसारित करने के कई इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं संजय झा बोले बिहार में अगले 2 साल में सिंचाई सुविधाओं का होगा सफल विस्तार। और 4 मेडिकल कॉलेज और 5 जिला अस्पतालों को मिले 90 वेंटिलेटर। और इधर नाबालिग से गैंग रेप मामले में 3 दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास। छपरा से यह खबर आ रही है। और लालू दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज, बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे। और नीट पीजी के काउंसलिंग 1 सितंबर से 2 माह तक चलेगी। और इधर अगर हम बात करें तो गया अक्टूबर से शुरू होगी कई इंटरनेशनल फ्लाइट। विमानन कंपनियों ने जारी किया शेड्यूल। कोरोना काल के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट यहां बंद हो गई थी। और पटना में आतंक की फुलवारी, एनआईए ने नया केस रजिस्टर कर शुरू की प्रक्रिया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच, अब एनआईए को केंद्र ने दे दी हरी झंडी। गजवाए हिंद के साथ पीएफआई के लिंक को भी करेगी जांच। फुलवारी शरीफ में 11 को पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तारी हुई थी। गजवाए हिंद से जुड़ा है मरगूब कई देशों में संदिग्ध संपर्क में था। और श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान और नेपाल में भी गहरा रहा है आर्थिक संकट। पाकिस्तान जहां 6 सप्ताह का मुद्रा भंडार बचा है, आईएमएफ पैकेज का देश को है इंतजार,
वहीं नेपाल बैंकों के में खाते खाली, एफडी पर दे रहे 13% ब्याज, पर्यटन हुआ सुस्त। चूंकि रुपया का मूल्य गिरा है, भारतीय रुपया का मूल्य गिरने से नेपाल को भी नुकसान हुआ है और नेपाल अब लोगों को लुभाने के लिए नेपाल के बैंक एफडी पर 13% ब्याज देने का ऐलान किया है ताकि बैंकों में पैसा आए। हालांकि नेपाल में का पर्यटन गिरा है, उसकी जो प्रमुख आय का साधन है, उनके देश के नागरिक जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं वही मेन जीडीपी का ग्रोथ का कारण है। लेकिन अभी पर्यटन को बंद रहने के कारण नेपाल भी आर्थिक संकट में गुजर रहा है। और इधर शिक्षा विभाग ने सभी डीपीओ को निर्देश दिया है कि अगस्त में रिक्ति जारी कर देने का लक्ष्य है, इसलिए सभी गलती सुधार कर 27 जुलाई तक कुल खाली पदों की अंतिम सूची दे दीजिए। और हाई स्कूल में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 को मिलेगा। वहीं जमीन दस्तावेज में सुधार के लिए हेड क्लर्क ने मांगी थी 1 लाख की घूस, निगरानी ने पकड़ा। सिवान में राजस्व विभाग के हेड क्लर्क ने विरोध किया तो घसीट कर ले गए। निगरानी वाले 20,000 घूस लेते धमदाहा अस्पताल के बीसीएम धराए। हम पूरी खबर बता देते हैं कि सिवान समाहरणालय स्थित राजस्व विभाग के में शुक्रवार को निगरानी विभाग के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। राजस्व विभाग के हेड क्लर्क जिया उल हक को 1 लाख रुपए घूस लेते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना के बाद समाहरणालय में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान राजस्व विभाग के हेड क्लर्क ने निगरानी विभाग के अधिकारियों के साथ निगरानियों के उलझने का कोशिश किया। इस पर टीम के सदस्यों के साथ सख्ती से पेश आए, जिससे जबरन जियाउल हक को जबरन घसीटते हुए ले गए। और जायसवाल बोले राजद के 8 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की राष्ट्रपति चुनाव में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आया है। और इधर बात करें बम की अफवाह से रोकी गई फ्लाइट के 60 यात्री रात भर रहे पटना एयरपोर्ट पर, जागकर काटा समय। 12 घंटे बाद दिल्ली गया विमान। अफवाह उड़ाने वाले युवक और उसके पिता को पुलिस ने छोड़ा। सनहा दर्ज, न खाने की व्यवस्था थी न ठहरने की व्यवस्था थी। अफवाह उड़ाने वाला युवक इलाज के लिए जा रहा था दिल्ली और बीच में वह बम होने की अफवाह उड़ा दिया। और यूपीएससी पास करना चाहते हैं देश के सेवा। हमारे 12वीं के तीनों टॉपर, जी हाँ, कला संकाय के, कॉमर्स संकाय के और विज्ञान संकाय के तीनों टॉपर यूपीएससी करके देश की सेवा करना चाहते हैं। और टर्म 2 के मार्क्स के आधार पर तय हुआ विद्यार्थियों का ओवरऑल परसेंटेज। और इधर बोरिंग रोड में मॉर्निंग वॉक कर रहे प्रॉपर्टी डीलर के 2.25 लाख रुपए की चैन झपट ली गई। और इधर 4 दिन में 80 मिलीमीटर तक बारिश, बिहार की नदियों में पानी बढ़ा। सुपौल में कोसी नदी खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर। बीते 24 घंटों में 3 प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ा है। और इधर पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नल जल योजना में जो मरम्मत का कार्य होगा, नल जल योजना जहां पाइप फूटे हुए थे, जहां मोटर खराब है, जहां स्टार्टर खराब है, तो उसका 15वीं वित्त आयोग के राशि से मुखिया जी मरम्मत का काम कर सकते हैं। और उस राशि से उनको करना है, यह राशि जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी कई प्रखंडों से ऐसी सूचना मिल रही है कि मुखिया जी का जो डोंगल है प्रखंड कार्यालय में जमा है, उससे निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इतनी भीषण गर्मी के बाद भी, जल संकट होने के बाद भी मुखिया जी नल जल का मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो अब निर्देश आ गया है कि 15वीं वित्त आयोग की राशि से मुखिया जी नल जल योजना का मरम्मत कार्य करेंगे। और इधर वार्ड के समिति सदस्यों को कहा गया है कि आप 24,000 रुपये से संतुष्ट रहिए, जो 2,000 रुपये मासिक मिलता है वही मिलेगा। हालांकि वार्ड सेवानुं प्रबंधन समिति को भी आगे से वित्तीय अधिकार देने की योजना है, लेकिन जब तक प्रशिक्षण नहीं समाप्त हो जाए यह बहुत दूर की कौड़ी लगती है, अभी तक संभव नहीं हो पाया। हालांकि पंचायती राज विभाग के खबरों पर लगातार हम नजर डाले हुए हैं। कई लेकिन फर्जी चिट्ठियां भी हमारे पास आई है। जब तक उस चिट्ठियों की जांच नहीं हो पाती है तब तक हम आपको उसकी खबर नहीं देंगे। फिलहाल यह खबर
आपको दे रहे हैं कि 15वीं वित्त आयोग की राशि से नल जल योजना का मरम्मत होगा। और इधर लाइन होटल पर खाने के बाद बीमार युवक की मौत, लोगों ने 3 घंटे लगाया जाम, पंचायत के बाद 4.5 लाख का में मामला निपटाया गया। मुजफ्फरपुर का मामला है, पत्नी ने लगाया आरोप, लाइन होटल संचालक ने पति को पिला दी जहरीली शराब। और इधर जीएसटी से पहले का फंसा हुआ टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे करदाता, पोर्टल पर खुलेगा स्पेशल विंडो। और बाइडन को पसंद करने वाले मात्र 30%, और ट्रंप भी अपनी पार्टी के युवाओं में पिछड़े, डेमोक्रेट रिपब्लिक के शीर्ष नेतृत्व का जनाधार फिसल रहा है। और श्रीलंका में सेना ने बरसाई लाठियां, टेंट तोड़ दिए और बैनर फाड़े, जिसका चारों ओर निंदा हो रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।